पुरी की पवित्र भूमि पर उस दिन आकाश असामान्य रूप से शांत था। समुद्र की लहरें भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी गहरी प्रतीक्षा में हो। श्री मंदिर के गर्भगृह में विराजमान प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों को देख रहे थे। उनके विशाल नेत्र सब कुछ देख रहे थे, भक्तों की श्रद्धा भी और उनके हृदय का दर्द भी। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्धा रोज की तरह खड़ी थी। उसके पास न कोई धन था, न कोई भेंट। वो केवल दूर खड़ी होकर प्रभु को निहारती और चुपचाप चली जाती। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, प्रभु, अब मुझसे चलना भी कठिन हो गया है। शायद अब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ ने ये सुना। उनके भीतर करुणा उमड़ पड़ी। वे केवल लकड़ी की मूर्ति नहीं थे, वे स्वयं सजीव परमात्मा थे, जो अपने हर भक्त की पीड़ा महसूस करते थे। उस रात मंदिर के कपाट बंद हो गए। पुजारी विश्राम के लिए चले गए। चारों ओर अंधेरा और शांति छा गई। परंतु उसी अंधकार में प्रभु जगन्नाथ के हृदय में एक दिव्य संकल्प जाग उठा। उन्होंने सोचा, मेरी ये पुत्री वर्षों से बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम लेकर आती रही है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उसके पास जाऊं। और तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के भीतर हल्की दिव्य आभा फैलने लगी। प्रभु जगन्नाथ के नेत्रों में तेज बढ़ गया। अचानक उनके श्री चरणों से प्रकाश निकला और वो प्रकाश मंदिर के द्वारों को पार करता हुआ बाहर की ओर बढ़ चला। उधर वो वृद्धा अपने छोटे से झोंपड़े में बैठी थी। उसका शरीर कमजोर था, आंखों में आंसू थे। वो अंतिम बार प्रभु को याद कर रही थी। तभी अचानक उसकी झोंपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश भर गया। वृद्धा ने आश्चर्य से देखा। उसके सामने स्वयं प्रभु जगन्नाथ खड़े थे। वही विशाल नेत्र, वही दिव्य मुस्कान, वही अपार करुणा। वृद्धा का शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु जगन्नाथ ने मधुर स्वर में कहा, क्या तुम सोचती हो कि तुम मेरे पास नहीं आ सकती, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? ये सुनकर वृद्धा रो पड़ी। उसने कांपते हुए हाथों से प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उसका कमजोर शरीर फिर से ऊर्जा से भर गया। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद भर गया। प्रभु जगन्नाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। मुझे धन, वस्त्र या आभूषण नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्चा प्रेम चाहिए। ये कहकर प्रभु धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह मंदिर के पुजारी जब गर्भगृह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभु जगन्नाथ के चरणों में मिट्टी लगी हुई थी, मानो वे कहीं बाहर गए हों। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उधर वो वृद्धा अब पहले की तरह कमजोर नहीं थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में केवल प्रभु के दर्शन की स्मृति थी। उस दिन से पुरी में ये बात फैल गई कि प्रभु जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं रहते, वे अपने हर सच्चे भक्त के हृदय में रहते हैं। जब भक्त एक कदम प्रेम से बढ़ता है तो प्रभु 100 कदम उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रभु जगन्नाथ को भव्य भेंट नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु स्वयं उसके जीवन में आकर उसकी पीड़ा दूर करते हैं। जय जगन्नाथ।